चिड़ावा में एक दिन में दूसरा बड़ा सड़क हादसा, पिकअप बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। चिड़ावा शहर में एक ही दिन में दूसरा भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें पिकअप और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा बाईपास स्थित कटेवा पेट्रोल पंप के सामने कट पर हुआ है। मृतक की पहचान बलवीर निवासी बिगोदना के रूप में हुई है, जबकि घायल राम सिंह वार्ड नंबर 2 चिड़ावा का गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको झुंझुनू रेफर किया गया है। दोनों युवक एक स्थानीय मिठाई विक्रेता के यहां पर काम करते थे। बगड़ इन होटल में शादी समारोह से मिठाई बनाकर लौट रहे थे। जो मौके पर मौजूद थे उन लोगों का कहना है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों युवक सड़क पर गिर गए। हादसे के तुरंत बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। 108 एम्बुलेंस स्टाफ अंकित, निर्मल और ड्राइवर मनेंद्र सिंह ने दोनों घायलों को उप जिला अस्पताल चिड़ावा पहुंचाया, जहां डॉक्टर लोकेश कुमारी ने जांच के बाद बलवीर को मृत घोषित कर दिया। वहीं अस्पताल स्टाफ करमवीर शौरान और राकेश करोल ने प्राथमिक उपचार के बाद राम सिंह को झुंझुनू बीडी के अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि वाहनों की स्थिति की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, ताकि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके। खेतड़ी में पेयजल संकट गहराया, 8 दिन में सिर्फ एक बार मिल रहा है पानी। कस्बे में पानी की किल्लत से आमजन परेशान है। कुंभाराम पेयजल योजना के तहत केवल 8 दिनों में केवल एक बार पानी की सप्लाई की जा रही है। दावे किए जा रहे थे कि कुंभाराम पेयजल योजना से पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर योजना लागू होने के बाद भी एक बार ही पानी मिल रहा है, एक बार ही पानी की सप्लाई हो रही है। जबकि वार्ड नंबर 8, 9, 11 और 18 में जल आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। स्थानीय निवासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है, अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों ने बताया कि गरीब परिवारों को 2 से 3 किलोमीटर दूर पानी लाना पड़ रहा है, जबकि कुछ लोग महंगे दामों में टैंकर मंगवाने को भी मजबूर है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे पहले भी कई बार समस्या को लेकर विरोध जता चुके हैं, लेकिन प्रशासन सिर्फ आश्वासन देकर चुप बैठ जाता है। गुस्साए लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं होता है तो उग्र और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मामले में जलदाय विभाग के जयन ऋचा धवन ने बताया कि मोटर खराब होने के कारण जल की जो पूर्ति है वो प्रभावित हुई है, पूर्ति नहीं की जा रही है, लेकिन अब मरम्मत कर दी गई है। हालांकि क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब तक नियमित आपूर्ति बहाल नहीं होती है तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। उदयपुर वाटी में विवादित जमीन का मामला गरमाया, विधायक सैनी ने दिया प्रशासन को अल्टीमेटम। बस स्टैंड स्थित अग्रवाल धर्मशाला के पास विवादित जमीन को लेकर जारी विवाद में नया मोड़ आ गया है। स्थानीय विधायक भगवाना राम सैनी की दखल के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है। विवाद तब शुरू हुआ जब नगरपालिका ने 50 साल से स्थापित लकड़ी और लोहे की दुकानों को अतिक्रमण मानते हुए हटा दिया। इसके तुरंत बाद अग्रवाल समाज ने विवादित जमीन पर रातों रात पक्की दीवार बना दी, जिससे नाराज दुकानदारों ने पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। धरना दिया जा रहा था। विधायक धरना स्थल पर पहुंचे थे और प्रशासन को सोमवार तक का समय दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि समाधान नहीं निकला तो वे मामले को विधानसभा में उठाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। इसी बीच पीड़ित दुकानदारों ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी तौफीक अहमद, पवन कुमार शाह और विमल बंसल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। दुकानदारों का आरोप है कि नगरपालिका ने दुकानदारों को जबरन जेसीबी से तोड़ा, सामान का भी नुकसान पहुंचाया, मारपीट भी की और पद का दुरुपयोग किया है। फिलहाल मामला तूल पकड़ चुका है और सभी की नजरें जो है वो प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। उदयपुर वाटी में 61.25 लाख रुपए की लागत से बनी नई सीसी सड़क का लोकार्पण। नगर के वार्ड नंबर 7 में केरहाली ढाणी से कुआबेरी तक 61.25 लाख रुपए की लागत से बनी नई सीसी सड़क का लोकार्पण किया गया है। नगर पालिका चेयरमैन रामनिवास सैनी और पार्षद ज्योति सैनी ने सड़क का विधिवत उद्घाटन किया है। यह सड़क मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत LSG स्कीम से उदयपुर वाटी नगर पालिका को आवंटित बजट से बनाई गई है। PWD विभाग इस सड़क का निर्माण पूरा किया है। PWD विभाग द्वारा इस सड़क का निर्माण पूरा किया गया है। नई सड़क से उदयपुर वाटी के निचला डहर और नांगल डहर को जोड़ा गया है, जिससे दोनों क्षेत्रों के निवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। नवलगढ़ में कार और ट्रक की टक्कर, चालक गंभीर रूप से घायल।
बलवंतपुरा फाटक पर हुआ हादसा, घायल को सीकर रेफर किया गया। बलवंतपुरा फाटक के पास एक कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार डुंडलोद की ओर से आ रही कार की अजमेर डिस्कॉम के ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में प्रदीप नेहरा निवासी ढाका का वास निवाई को गंभीर चोटें आई हैं। खासकर सिर पर गहरी चोट लगने से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मदद की। घायल चालक को नवलगढ़ जिला अस्पताल पहुंचाया है। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने के कारण उन्हें सीकर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। चिड़ावों में हुक्का दुकानों को बंद करवाने की मांग, एसडीएम को दिया ज्ञापन। क्षेत्र में नशीले पदार्थों और तंबाकू सेवन में प्रयोग होने वाले हुक्कों की बढ़ती दुकानों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता बजरंग सिंह बराला ने एसडीएम पूनम मीणा को ज्ञापन सौंपा है। बराला ने बताया कि 14-15 साल के बच्चे हुक्का पीने का फैशन पालने लगे हैं। शहर में करीब 30 हुक्का शॉप खुल चुकी है। उन्होंने मांग की है कि इन दुकानों को बंद कर हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि अपराधों पर लगाम लग सके। सूरजगढ़ कस्बे में सिविल कोर्ट भवन के भूमि आवंटन की मांग को लेकर लंबे समय से अधिवक्ताओं की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने अभिभाषक संघ अध्यक्ष सोमवीर खीचड़ की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय परिसर में अनिश्चित काल के लिए फिर से धरना शुरू कर दिया है। वकीलों ने धरना स्थल पर जमकर नारेबाजी की और अनदेखी का आरोप लगाया है। आंदोलनकारी वकीलों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर नाराजगी जताई है। वकीलों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके आंदोलन को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि उदासीन हैं। अधिवक्ताओं के आंदोलन को इतना समय बीत जाने के बाद भी स्थानीय जनप्रतिनिधि इसको लेकर कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है। अधिवक्ताओं ने जनप्रतिनिधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी समय में जब भी वो वोट मांगने आएंगे, तब सभी अधिवक्ता उनसे जवाब लेंगे। कोर्ट भवन के लिए प्रशासन की कार्यशैली से नाराज अधिवक्ताओं ने सुनवाई न होने पर आगामी समय में आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। विरोध प्रदर्शन करने के दौरान अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों के साथ अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। ये सूरजगढ़ जेएम कोर्ट की भूमि आवंटन के लिए वकील बहुत ही लंबे समय से यहाँ संघर्षरत हैं और ये वकीलों का कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। सूरजगढ़ और सूरजगढ़ के नीचे लगे 70 जो गांव हैं उनके आम जनता के हितों की बात है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका रवैया बड़ा उदासीन है। तो मैं ज़्यादा नहीं कह के ये कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में जो भी जनप्रतिनिधि जनता में वोट के लिए आएगा, हम 75-76 वकील हैं इस क्षेत्र के, हम सारे के सारे वकील इन जनप्रतिनिधियों से उस दिन बात करेंगे कि जिस दिन कोर्ट की बात चल रही थी आप हमारे सहयोग में क्यों नहीं थे। इसलिए अब भी समय है, ये जनप्रतिनिधि समझ जाएं और यहाँ जल्दी से जल्दी भूमि आवंटन का जो मार्ग है ना वो इन्होंने बाधित कर रखा है, उसको साफ कर दें। कि जब तक भूमि का आवंटन नहीं किया जाएगा, वकील जो है वो इस आंदोलन को बड़ो तेज गति से करेंगे और इस आंदोलन को वो एक रूपरेखा देंगे कि एक सामाजिक आंदोलन बनाएंगे, लोगों से सहयोग लेंगे और जब तक हमारी भूमि का आवंटन नहीं होगा तब तक हम जो है वो इस कार्य का बहिष्कार रखेंगे। और मैं पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि सूरजगढ़ के राजनेता जो है वो इस मामले में किसी भी प्रकार का हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमने उनसे बार बार निवेदन किया है, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो मैं अभिभाषक संघ सूरजगढ़ की तरफ से पुनः आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अगर इस 2-5 दिन में हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमि का अगर आवंटन नहीं किया जाता है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इस आंदोलन को बहुत ही तेज गति से और उग्र आंदोलन का रूप देंगे। नवलगढ़ के जेसूसर गांव में 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन से प्रभावित किसानों ने सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान रामनाथ की अध्यक्षता में गांव के आम चौक पर सांकेतिक उपवास रखा गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई। सरकार अपना गुलाम बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद भी किसानों की जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। संघर्ष समिति के नेताओं ने आगे की रणनीति का ऐलान करते हुए बताया कि 15 फरवरी को तोगड़ा और 16 फरवरी को राणासर ग्राम पंचायत में सांकेतिक उपवास होगा। इसके बाद 21 फरवरी से कॉमरेड कपिल अचेरा समेत अन्य किसान आमरण अनशन पर बैठे
देखेंगे। चिड़ावा में बाइक और पिकअप की भिड़ंत, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, झुंझुनू किया रेफर। अड़ुका के पास ब्राह्मणों की ढाणी में हुआ हादसा। चिड़ावा में पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को चिड़ावा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा अड़ुका के पास ब्राह्मणों की ढाणी में हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बाइक और पिकअप में भिड़ंत हो गई। हादसे में वार्ड नंबर 11 निवासी अमन पुत्र रियाज की मौत हो गई जब वार्ड नंबर 11 निवासी नाजिम गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मनेंद्र, सोनू और अंकित निर्मल ने एम्बुलेंस के माध्यम से घायल नाजिम को चिड़ावा के अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर नाजिम को प्राथमिक उपचार के बाद झुंझुनू रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।